तुम बैक टू चैनल कैसे हो आप सब? आई होप सब बढ़िया होंगे, अपनी प्लेसमेंट की तैयारी काफी अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज हम लेकर आ गए हैं आपके लिए सिंपल इंटरेस्ट के हार्ड लेवल क्वेश्चन। और इससे पहले मैं आपको ये सजेस्ट करना चाहूंगा कि आप सिंपल इंटरेस्ट की एक्सप्लेनेशन वीडियो देखो और इजी लेवल और मीडियम लेवल क्वेश्चन कर लो, ठीक है? फिर हार्ड लेवल क्वेश्चन करो, क्योंकि ये थोड़े से हार्ड होने वाले हैं। और अगर आपसे हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो रहे तो प्लीज वीडियो को देखो और आराम से उसे समझने की कोशिश करो, आ जाएंगे समझ में, ठीक है? और एप्टीट्यूड का आपको अगर कोर्स देखना है तो फ्रीली अवेलेबल है, डिस्क्रिप्शन के अंदर प्लेलिस्ट चेकआउट करो, मल्टी आइटम्स पे आपको मिल जाएगा, ठीक है? सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बस ये बता देता हूँ कि ना, आपको जैसे ही आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आए, आपको पहले वीडियो को रोकना है और फिर उसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश करनी है। अगर खुद से नहीं होता फिर वीडियो को देखना है। तो चलो, यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा, द सम ऑफ मनी अमाउंट टू 4,800 इन 2 years एंड टू 5,280 इन 3.5 years एट सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट लेगा यानी कि सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। फाइंड द प्रिंसिपल। अब देखो, यहाँ पर अगर आपने एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा है तो आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। यहाँ पर क्या कहा गया है कि कुछ अमाउंट ऑफ मनी है, यानी कि प्रिंसिपल है जो कि उधार दिया गया है, ठीक है? और वो हमारा 2 साल के अंदर कितना हो गया है? 2 साल के अंदर वो हो चुका है हमारा 4,800, ठीक है? इतना हो गया है। और वो बढ़कर 3.5 ईयर्स में कितना हो जाता है? 3.5 ईयर्स में हो जाता है हमारा 5,280, ठीक है? अब हमें ये बताओ कि ये जो प्रिंसिपल अमाउंट है, ये कितना है, ठीक है? अब देखो, हमारे पास यहाँ पर हमारे पास रेट नहीं है, यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो नहीं है हमारे पास, सिंपल इंटरेस्ट नहीं है। तो हमें सिर्फ प्रिंसिपल कैसे पता लगाएंगे? अब देखो, यहाँ पर आप, अगर आपको यहाँ पे प्रिंसिपल का पता होता तो आप यहाँ से ऐसा ही निकाल लेते। लेकिन अब यहाँ पर क्या है, हमारी ये जो अमाउंट है 4,800, जो कि 3.5 साल के अंदर कितनी हो गई है? 5,800, 5,280 हो गई है, ठीक है? तो अब यहाँ से हम एक बात हमें पता चल रही है कि यहाँ पर 2 साल से, यहाँ पे मैं आपको एकदम बेसिक से बताता हूँ, ठीक है? वरना तो अगर आपको समझ में आ गई एक बार तो आप आराम से अच्छे से कर लोगे, ठीक है? 2 साल से 3.5 ईयर्स में जो कि पैसा था हमारा 4,800, वो हो जाता है हमारा 5,280, ठीक है? तो यानी कि 1.5 साल में कितना अमाउंट बढ़ा है? 1.5 साल के अंदर हमारा अमाउंट बढ़ा है, इसमें से अगर आप इसे माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा? 480, ठीक है? तो यहाँ से आपको सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 1.5 साल में इतना बढ़ा है। तो आपको अगर 1 साल का कितना बढ़ा है वो निकाल लोगे तो आपको ऐसा ही पता चल जाएगा, ठीक है? मतलब कि 1 साल में सिंपल इंटरेस्ट कितना है। तो देखो, यहाँ पर हम सिंपल इंटरेस्ट निकाल सकते हैं, कुछ नहीं करना है आपको। यहाँ पर आप सिंपल इंटरेस्ट निकाल रहे हो, सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर इक्वल टू, आपको कुछ नहीं करना, जितना हमारे पास टोटल आया है उसे डिवाइड कर दो ईयर से, ठीक है? तो आप इसे डिवाइड करोगे तो कितना आएगा? 15 से अगर आप इसे डिवाइड करोगे तो यहाँ पर 32, हाँ, 1.5 से 3.5 आएगा तो 32, इतना आएगा, ठीक है? 320 आएगा, ठीक है? तो ये क्या है हमारा? ये आया सिंपल इंटरेस्ट हमारा 1 साल का, ठीक है? सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 1 साल का। तो देखो, यहाँ पर हमें क्या बोला है कि प्रिंसिपल हमारा 2 साल में बढ़कर 4,800 हो जाता है, ठीक है? तो अगर हमें 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाए तो हम यहाँ से प्रिंसिपल निकाल लेंगे। तो हम 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। एस आई ऑफ 2 ईयर्स कितना आ जाएगा? एस आई ऑफ 2 ईयर्स आ जाएगा हमारा 320 × 2, यानी कि 640। ये हमारा ऐसा ही आ गया 2 साल का, ठीक है? यानी कि जो भी प्रिंसिपल अमाउंट थी, अगर हम उसमें प्लस कर दें 640 का, तो हम 2 साल में ये बढ़ जाता है, ठीक है? तो आपको बस क्या करना है, ये जो 2 साल में अमाउंट थी हमारी 4,800, इसमें से माइनस कर दो 640, तो हमारे पास इनिशियल अमाउंट यानी कि प्रिंसिपल हमें मिल जाएगा, ठीक है? तो आपको इसे माइनस करोगे तो कितना आएगा? 4 यहाँ से गया तो 4, देन 6 है तो यहाँ पर क्या आएगा? 4 2, नहीं, 4,160, ठीक है? 4,160 आएगा। तो यहाँ से हमने ये बी वाला करेक्ट कर दिया। तो सॉल्यूशन हमारा यही वाला है। यहाँ पे मैंने सारा मैच कर दिया, इसे एक बार मैं इरेज कर दूं। अब देख सकते हो ये हमारा आंसर है, ठीक है? तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आया, एक बार वीडियो को और देखो और खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। द सम ऑफ 10,000 बिकम 12,000 इन 2 years एट सिंपल इंटरेस्ट, व्हाट विल बी इट बिकम्स इन 5 years एट अ सेम रेट? अब देखो, यहाँ पर हमें
क्या निकालना है यहाँ पर, हमें बेसिकली सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। अगर हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल जाता है तो 2 साल का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकालो या 10 साल का, हमें बस मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। तो हमें यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं करना, मैं आपको बताता हूँ। और देखो अगर आप ये वाले क्वेश्चन सारे कर लोगे ना, तो आपके प्लेसमेंट में आपको पक्का देखना मिल जाएगा, इसमें से एक या दो क्वेश्चन तो मिल रहे होंगे पेपर के अंदर, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास अमाउंट था 10,000, जो कि हमारा बढ़कर कितना हो जाता है 12,000, 2 साल के अंदर, ठीक है, 2 साल के अंदर हो जाता है 12,000। तो ये बताओ कि वो 5 साल के अंदर कितना होगा। तो हमें यहाँ से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, कुछ नहीं करना। यहाँ पे अगर आप माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, 2,000 रुपये बढ़ रहे हैं 2 साल के अंदर, ठीक है। 2 साल के अंदर 2,000 रुपीज बढ़ रहे हैं, तो 1 साल के अंदर कितना बढ़ रहा होगा, 1,000 रुपीज बढ़ रहा होगा। ये तो ऑब्वियस बात है, ठीक है। तो 1,000 बढ़ रहा है 1 साल के अंदर, तो 5 साल के अंदर कितना बढ़ेगा, 5 साल के अंदर 5,000 रुपये बढ़ेगा, ठीक है। इजी क्वेश्चन आ गया ये, 5,000 रुपये बढ़ेगा। और अब हमें क्या पूछा है, एट द सेम रेट और व्हाट विल बी इट बिकम आफ्टर 5 ईयर्स, ठीक है। तो 10,000 से 12,000 बन गया था, तो 10,000 से 5 साल में कितना बन जाएगा, 15,000 बन जाएगा, क्योंकि 5,000 बढ़ जाएगा, ठीक है। तो टोटल अमाउंट हमारा कितना आएगा, 15,000, ठीक है। तो इजी क्वेश्चन था बहुत, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। ये रहा आंसर। ये क्या कर दिया यहाँ पे, 16, सॉरी ये गलती से हो गया है, हटा देंगे, यहाँ पे फिर 5 आ जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्या है, अ सम ऑफ $2,500 अमाउंट टू 3,750 इन 6 ईयर एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम इन विच द सम विल बिकम 5,000। अब देखो यहाँ पर क्या, देखो पहले क्या था हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास टाइम गिवन था और हमें पूछा था वो कितना बन जाएगा अमाउंट, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट गिवन है और ये पूछा है ये कितने समय में बन जाएगा, यानी कि टाइम पूछा है यहाँ पर, ठीक है। तो टाइम आपको निकाल लोगे, कुछ नहीं है, मैं बताता हूँ आपको। यहाँ पर पूछा है सम ऑफ अमाउंट इतने में 6 साल में इतना हो जाता है एट सिंपल इंटरेस्ट, फाइंड द टाइम, ठीक है। तो हमें सबसे पहले तो वही, कुछ नहीं करना, सिंपल इंटरेस्ट ही निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास 2,500 रुपए थे, ठीक है, जो कि 6 साल के अंदर कितने हो जाते हैं। तो मैं आपको इसका शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। 6 साल के अंदर कितने हो जाते हैं, ये हो जाते हैं हमारे इतने, ठीक है। तो ये बताओ कि ये 5,000 होने में कितना टाइम लगाएंगे। अब देखो आप एक बात बताओ, 5,000 में आपको कितने की जरूरत है, ठीक है। आपके पास 2,500 रुपए हैं, आपके हाथ में 2,500 रुपए हैं, ठीक है। उन्हें आपको कितना बनाना है, उन्हें आपको 5,000 रुपये बनाना है, ठीक है। तो उसमें जरूरत कितने की है, जरूरत कितने की है, जरूरत है आपको 2,500 रुपए की, और अगर आपको 2,500 रुपये और मिल जाए तो आपके 5,000 रुपये बन जाएंगे। तो ये क्या बोल रहा है कि 6 साल के अंदर ये इतना अमाउंट हो जाता है, ठीक है। तो 6 साल के अंदर ये कितना बढ़ा, 6 ईयर्स में ये, इसे अगर हम माइनस करें तो कितना बढ़ा है, 1,250 रुपये बढ़ा है, ठीक है। 6 साल के अंदर 1,250 बढ़ता है, तो अगर हम इसे 6 साल और रख दें, यानी कि 6 साल अगर हम और रख दें तो कितना हो जाएगा, 1,250 रुपये और मिल जाएंगे। यानी कि हमें 12 साल में कितने रुपए मिल रहे होंगे, 12 साल में हमें 2,500 रुपये मिल रहे होंगे, और हमें जरूरत कितने की थी, 2,500 रुपये की जरूरत थी। तो हमें ये पता चल गया ये कितने साल में बन जाएंगे 5,000, 12 साल के अंदर 5,000 बन जाएंगे। अब देखो ये तो थी शॉर्ट ट्रिक कि आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। अगर आप वैसे नहीं करोगे तो आपको पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा 1 साल का, फिर आपको वही 12 साल का निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पर ये रहा, ऐसे आप ऐसे भी कर सकते हो, है ना। और जो मैंने शॉर्ट ट्रिक बताई इससे करोगे तो जल्दी हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, अ सम ऑफ 5,000 इज बोरोड एट सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब किसी ने 5,000 रुपये उधार लिए सिंपल इंटरेस्ट पे, आफ्टर 4 ईयर्स द टोटल अमाउंट पेड इज 6,000 रुपीज, इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, व्हाट विल बी द न्यू टोटल अमाउंट आफ्टर 4 ईयर्स। अब देखो यहाँ पर आपको क्वेश्चन समझ में नहीं आया हो तो मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पे कुछ भी ऐसे रेट ऑफ कुछ ऐसे नहीं होगा, साल बाय साल इंक्रीज हो ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये बोला है पहले तो आप स्टोरी को समझा करो अच्छे से, ठीक है। किसी बंदे ने 5,000 रुपये उधार लिए, ठीक है, 5,000 रुपये उधार लिए थे, और उसने 4 साल बाद उसने टोटल कितना रुपए भरे, टोटल उसने भरे 6,000 रुपये, ठीक है। उसने 6,000 रुपये भर दिए, ठीक है, रुपए नहीं है, डॉलर है। यहाँ पर हम रुपए ही मान के चलेंगे क्योंकि डॉलर में अभी कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो 5,000 रुपये हैं किसी के पास, उधार लिए थे और उसने 4 साल बाद 6,000 रुपये वापिस कर दिए, ठीक है।
तो इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाय 2%, व्हाट विल बी द न्यू टोटल अमाउंट आफ्टर 4 years? तो अभी देखो, अभी जो रेट ऑफ, अभी यहाँ पर हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। और उस रेट ऑफ इंटरेस्ट में हमें 2% बढ़ाकर ये बताना पड़ेगा कि हमें आफ्टर 4 साल कितने पैसे देने पड़ते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अब रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, पहले हम इसका निकालेंगे सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालेंगे, 4 years में कितना चेंज आया है, 4 years में आया है, यहाँ पर हमारे पास 5,000 थे, 6,000 दिए, तो यानी कि 1,000 रुपए का चेंज आया है। यानी कि एक ईयर में कितना इंटरेस्ट दिया होगा, एक ईयर में इंटरेस्ट दिया है हमें 1,000 डिवाइड बाय 4, यानी कि 250 रुपीज, है ना। 250 रुपीज दिया है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि 1 साल का हमें अब सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया। यहाँ से अब देखो, आप डायरेक्टली ये भी कर सकते हो कि आप क्या करो, कि आप यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ, SI इक्वल टू P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। और यहाँ से SI आपको पता है, देखो SI आपको पता है, आपको P पता है 5,000, आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं पता, टाइम पता है 1 साल, ठीक है। और यहाँ पर आपको 100 रुपये लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको R निकालना है, तो R का फॉर्मूला क्या बन जाएगा यहाँ से, 100 इंटू SI अपॉन 100, ठीक है। तो 100 इंटू SI अपॉन 100 नहीं, SI, हाँ, अपॉन P इंटू, अरे भैया इरेज करो इन सबको, कभी कभी हो जाता है यार, समझो, ठीक है। सो देखो, पेन, हाँ, देखो यहाँ पर क्या आ जाएगा, P इंटू टी आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आर, आर निकाल लोगे आप, आर कैसे निकालोगे, 100 इंटू SI कितना है आपका 250, और P कितना है आपका 5,000, और टी कितना है आपका 1, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ से 100 से 2 ये कट गए, और 50 से आप ये काट दो, कितनी बार, 5 बार। तो ये कितना आ गया आपका, रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया 5%, ठीक है। तो मतलब कि ये इसने 5% पे पैसे उधार दिए थे, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। अब हमें क्या करना है, ये देखो 5% पे देकर तो 1,000 रुपए आ रहे हैं, ठीक है। तो अब हमें क्या नहीं करना है, हमें 7% पे देकर पैसे कितना आएगा वो निकालना है, ठीक है। तो कुछ नहीं करना, आपको ऐसा ही निकाल लो डायरेक्टली, ठीक है। SI इक्वल टू जो भी आपकी P की वैल्यू थी वो तो रख दो 5,000, और R की वैल्यू हमने कितनी कर दी, 5 थी तो कर दी 7, और इंटू टी कितना कर दिया, टी आप एक ही साल का भी नहीं, 4 साल के निकाल लेते हैं, 4 रख दिया, और अपॉन कर दिया 100 से। यहाँ से आपका SI आ जाएगा, SI में कुछ नहीं करना, SI को 5,000 से प्लस कर देना, तो आपका अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से इसे काट दो, और इसे मल्टीप्लाई करोगे तो जो भी अमाउंट आ रहा हो, जैसे कि यहाँ से 50 से अगर आप इसे मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 350 आएगा, है ना, 350। 350 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 1,400 आएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, आपको टोटल अमाउंट आपको पता है, फॉर्मूला क्या होता है, टोटल अमाउंट इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल प्लस SI। तो टोटल अमाउंट इक्वल टू P प्लस SI। P कितना है हमारा 5,000, और SI कितना है हमारा 1,400 रुपये। तो 5,000 प्लस 1,400 करोगे तो 6,400 आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा, ठीक है। थोड़ा सा यार मैश हो गया यहाँ पर, आप देख लेना, अगर आप बोलोगे यार मैं वापस सॉल्व करूँ इसे, वन पहले अपना सॉल्यूशन देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन लगा दूंगा, है ना। तो सॉल्यूशन देख सकते हो आप, और स्क्रीनशॉट ले लो, है ना। अब यार वापस सॉल्व करूंगा तो वीडियो बड़ी हो जाएगी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैच हो गया, कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंटरेस्टिंग है, और ऐसा क्वेश्चन मैंने भी मतलब पहली बार ही देख रहा था, मैंने पहले किया नहीं था सिंपल इंटरेस्ट में। यहाँ पे देखो, अ मैन बोरोड 1,500 एट 10% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। किसी बंदे ने 1,500 रुपये उधार लिए हैं 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। तो ही रीपेड 400 एट द एंड ऑफ ईच ईयर, फाइंड द अमाउंट ही स्टिल ओज एट द एंड ऑफ 3 years। अब देखो यहाँ पर क्वेश्चन बहुत इजी है, समझ अगर आपको आ गया होगा, कि किसी बंदे ने, ये समझो, आप स्टोरी समझो, पहले तो स्टोरी समझा करो, अरे पैन निकल आ जाएगा। देखो किसी बंदे ने 1,500 रुपये उधार लिए किसी से, ठीक है, कोई मजबूरी रही होगी, 1,500 रुपये उधार लिए हैं 10% के इंटरेस्ट पे, ठीक है। अब वो क्या करता है भाई, हर साल आता है उस बंदे के पास, और 400 रुपये उसके हाथ में देता है, और बोलता है ठीक है, ठीक है। मतलब कि 400 रुपये देता है और ठीक है, ठीक है। अब ये बोलो, अब ये पूछ रहा है कि वो अगर 400 आपको 3 साल देगा, तो ये बताओ कि उसके पास 3 साल बाद कितने रुपए देने के लिए और बचेंगे, यानी कि कितने रुपए और उधार रहेंगे उसके पास। जैसे कि आपके कोई दोस्त है आपका, उसने आपसे 1,500 रुपये लिए, ठीक है, और वो हर साल आता है आपको और 400 रुपये दे देता है, ठीक है, यानी कि उसने 400 रुपये दिए,
दूसरी बार आया उसने 400 रुपए दिए, तीसरी बार आया उसने 400 रुपए दिए, और लास्ट में कितने रुपए उसने दे दिए, 1200 रुपए दे दिए, यानी कि बचे कितने उसके पास, 300 रुपए। ठीक है, तो ये 300 रुपए उसके बाद बचे। ऐसे ही आपको ये बताना है कि 10% इंटरेस्ट के बाद कितने बचेंगे। ठीक है, तो 10% पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, हर साल का 10-10% इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा और उसे माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें आपको हर साल का निकालना पड़ेगा। हर साल का आप कैसे निकालोगे मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट ईयर पे जाओ पहले, सबसे पहले फर्स्ट ईयर एकदम, आप जैसे फर्स्ट ईयर में थे एकदम, फर्स्ट ईयर है ना, फर्स्ट ईयर में बंदे के पास 1500 रुपये उधार था। अगर आप इसका 10% निकाल लो, 10% अगर आप निकाल लो, तो 1500 का 10% आपको पता है कैसे निकालते हैं, एक डॉट इधर कर दो, कितना आ गया, 150 रुपये, है ना। 10% ऑफ 1500, अब मैं अच्छे से लिखूंगा, देखो पिछली बार हो गया अब नहीं होगा। ठीक है, 150 आ गया। अब आपको क्या, आपका टोटल अमाउंट कितना आ गया, ये हो गया आपका, कितना हो गया अमाउंट, 1650 रुपये हो गया। ठीक है, मतलब कि किसी कि आपको 1600 रुपये देने, 1650 रुपये देने हैं। उसमें से वो कितने रुपए आपको दे जाता है, ही पेड, ही पेड 400 रुपीज। तो बचे कितने, रिमेन्स, बचे कितने, 1650 माइनस 400, बचे कितने, 1250 रुपये बचे अभी भी उसके पास। 400 रुपये देने के बाद भी 1250 रुपये बचे। ठीक है, अब हम बात करेंगे किसकी, दूसरे ईयर की। ठीक है, अब बात करेंगे हम सेकेंड ईयर की। अब कितने रुपए थे उसके पास, 1250 रुपये बचे थे, है ना। अब 1250 का आपको क्या निकालना है, 10% निकाल लेना है। ठीक है, 10% निकाल लेना है। तो 10% ऑफ 1250 कितना होता है, 125 रुपये होता है 10%, है ना, 125 रुपये। अब इसके पास टोटल कितना उधार हो गया, ये हो गया एक 1250 में 125 जोड़ना जल्दी से, कितना हो जाएगा, 1375 रुपये। ठीक है, 1375 रुपये ही पेड। अब वापस आया भाई, वो 400 रुपये ले गया, उसने 400 रुपये वापस पे कर दिए। ठीक है, अब कितने बचे, रिमेन्स, देख रहे हो बिल्कुल वैसे कांस्टेंट नहीं चल रहा है, बहुत चेंज हो रहे हैं। ठीक है, कितने बचे उसके पास, 1375 में से 400 रुपये माइनस कर दो, तो कितने बचे, 975 रुपये। अब इसको 975 रुपये देने 2 साल बाद। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड ईयर की, जो कि हमारा लास्ट ईयर है। मतलब लास्ट ईयर तो फोर्थ ईयर होता है, लेकिन हम यहाँ पर कुछ और ही कर रहे हैं, बीसीए कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आता है थर्ड ईयर। ठीक है, ठीक है, थर्ड ईयर में अब क्या हो रहा है, थर्ड ईयर में हमारे पास टोटल अमाउंट कितना बचा है, 975 रुपये। अब 975 का भी 10% निकाल लो, कितना हो गया, 10% ऑफ 975 कितना हो गया, 97.7 हो, 97.5 हो गया। ठीक है, तो टोटल अमाउंट कितना हो गया, 97 में 97 यार ऐड कर दो भाई, 97 प्लस, सॉरी यहाँ पर होगा ना 97.5, तो 5 आएगा, यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, कितना हो गया, ये हो गया 17, यानी कि 1072.5। ठीक है, टोटल इसमें कितने पैसे देने, 1072.5। ठीक है, अब इसने आया भाई ये, और ये 400 रुपये लेकर आया था आपने, 400 रुपये इसने वापस दिए दिए। ठीक है, 400 रुपये दे दिए, रिमेन्स, अब जो हमें लास्ट आंसर आंसर हमें बताना है वो कितना है, आपको कुछ नहीं करना है, 1072.5 में से माइनस कर दो 400 रुपये, तो कितने बचे, कितने बचे, 672.5। ठीक है, ये आया आपका आंसर। कहाँ हो भाई आंसर, अरे हाँ तो ऑप्शन ही नहीं है, सॉरी यार ये गलती हो गई है ना। यहाँ पर आंसर हमारा कितना आ रहा है, 672.5, और जिसने पहले अपने आप ट्राई किया, सॉरी यार आपका आंसर नहीं आ रहा, तो यहाँ पर प्लीज आप एक आंसर ये वाला कर दो, है ना, कितना, 67.5। अच्छा हुआ मैंने पूरा सॉल्व किया, वरना दिक्कत हो जाती है आज कमेंट में। ठीक है, ये वाला आंसर है हमारा। नेक्स्ट देखते हैं, सॉरी हमारे 5 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए। सो आई होप आपको सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर कहीं पर भी कोई भी मिस्टेक आपको लगती है, कमेंट करना। ठीक है, हम कोशिश करेंगे कि हम आगे सॉल्व करें उसे। और वीडियो कैसी लगी प्लीज कमेंट करके बताना। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि ये रहे आपके होमवर्क क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन है, प्लीज इसे ईमानदारी से करना खुद सॉल्व, और कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, ये देखो 3 क्वेश्चन, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो इनके। और ये तीनों क्वेश्चन हो गए। थैंक यू सो मच, अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है, आप अपना फीडबैक कमेंट में शेयर कर सकते हो। और प्लीज एप्टीट्यूड कोर्स को चेक करो कैसा है ना, काफी आपके हेल्पफुल रहेगा। बाय बाय।